गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मुस्कान राउत व्लॉग्स में। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। नाश्ता वगैरह भी हमने सब कुछ कर लिया, झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन सब कुछ ऑलमोस्ट डन हो चुका है। बाहर काफ़ी बारिश हो रही है। अभी थोड़ा बहुत बारिश कम हो रखी है, सुबह से काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, अभी थोड़ी कम है। तो अभी सासू और मॉम का ऑर्डर आ रखा है कि हमें जाना है खेतों में। अभी मैं धारे से आ रखी हूँ कपड़े धो के, क्योंकि वो गंदे कपड़े रहते हैं पीहू को, उन कपड़ों को हम घर में नहीं धोते हैं। पीहू के गंदे कपड़े होते हैं, टॉयलेट पॉटी वगैरह करी रहती, तो उन कपड़ों को हम घर में नहीं धोते। उन कपड़ों को हम स्पेशली धोने के लिए धारा जाते हैं। तो उनको धो के भी मैं आ चुकी हूँ। बर्तन झाड़ू कपड़ा नाश्ता सब कुछ ऑलमोस्ट डन हो चुका है। और सासू मॉम चली गई है खेत में और अब मेरी बारी है। मैंने उनको कहा था जब तक मैं कपड़े धो के आती हूँ आप तब तक चले जाओ और साथ में मेरा कुदाल भी लेके चले जाना। अब मैं पहले कॉल करके उनको पूछूंगी आप मेरे कुदाल लेके गए हो या नहीं लेके गए हो, तो शायद लेके चले गए होंगे। तो अब मैं भी चलती हूँ खेतों की तरफ। और जैसे ही मैं कपड़े धो के धारा से घर आई, वैसे मैंने देखा कि बारिश थोड़ा और तेज़ लगने लग गई है। जब सासू मॉम खेत में गई थी तब बारिश थोड़ा रुक गई थी, मैं भी धारा चली गई, वो भी खेत में चली गई। और अब जैसे मैं धारा से घर आई तो कपड़े बारिश थोड़ा तेज़ होने लग गई है। तो कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। हम छतरी लेके जाएंगे या फिर बरसाती ओढ़ के जाएंगे, रेनकोट आपकी लैंग्वेज में जो कहते हैं। तो चलो चलते। जोरदार से कल हमारे लिए बहुत सारा सामान आ रखा है घर, जैसे कि ढेर सारी सब्जियां, प्याज टमाटर आलू भिंडी गोभी तोरी, बहुत सारी चीज़ें आ रखी हैं। साथ में खाने के लिए फ्रूट्स आ रखे हैं। फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा जो आ रखा है वो है आम। और आम मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इस सीज़न में मैंने बहुत कम आम खाए हैं, तो ये इस सीज़न के लास्ट आम है। दशहरी आम इनको कहते हैं। ये सबसे लास्ट सीज़न के सबसे लास्ट आम होंगे हमारे। तो बहुत सारे आ रखे हैं, कुछ हमने यहाँ पे रखे हैं, तो कुछ हमने अपने फैमिली वालों को बांट के दे दिए हैं थोड़ा बहुत, और कुछ हमने पानी में भिगो के रखे हैं, वो हम दिन में खाएंगे, और कुछ हमने फ्रिज में रखे हुए हैं। सीजन के लास्ट आमों का आनंद लेते हुए मैं चलती हूँ खेतों की तरफ। वैसे ये वाले आम अच्छे हो रहे, मीठे हो रहे, पर इन आमों से ज़्यादा ना मुझे वो आम पसंद है जो बहुत बड़े होते हैं, पीले पीले बहुत बड़े होते हैं, जो सीजन के फर्स्ट में आते हैं, जिनको खाने से दाने दाने ऐसे होते हैं ना, बोलते हैं, वो वाले मुझे, इनसे ज़्यादा वो वाले ज़्यादा मुझे पसंद आते हैं। ये भी अच्छे हैं पर वो फेवरेट है। बारिश भी हो ही रही है, पर मुझे खेत पे जाना ही है ना, क्योंकि मेरे साथ चली गई तो मुझे भी जाना ज़रूरी है। देखो कितनी बारिश हो रही तेज। इन गलियों से होके मैं जाती हूँ और हमारा खेत सामने ही है। लोग तो घर में मज़े कर रहे, मैं खेत में हूँ। और हमारा राजमा चावल भी बन के रेडी हो चुका है। जब तक हम खेत से आए तब तक खाना वगैरह बन के सब रेडी हो चुका था। सैलेड वगैरह और सब कुछ मट्ठा मुट्ठा बन के रेडी हो रखा था। और अब बस खाने की देरी है। पीहू और पीहू के दादी गए हैं घूमने के लिए, और पिंकी ने बनाया राजमा चावल, और पीहू के दादा गए हैं कहीं मार्केट। उनको थोड़ा काम था ना, आज उनकी छुट्टी है, बैंक की छुट्टी आज, तो उनको थोड़ा काम था, तो इस वजह से वो गए हैं। सुबह जब मैंने आपको मौसम दिखाया था तो काफ़ी तेज़ बारिश जैसा आ रही थी ना, पर अभी देखो मौसम काफ़ी सुंदर हो गया, सुहाना सा। और हमारे यहाँ पे ना एक प्यारा सा फूल खिल रखा है, ये देखो, देखो कितना प्यारा फूल खिल रखा है ना। और साथ ही साथ फूल के साथ मौसम भी काफ़ी प्यारा हो रखा है।
पीहू के साथ ना रूम इतना गंदा हो जाता है, इतना गंदा हो जाता है। मैंने ना बेड शीट भी नहीं बिछाई होगी, जब से पीहू हुई होगी तब से मैंने बेड शीट वगैरह कुछ नहीं बिछाई, क्योंकि हम लोग ज़मीन में ही सोते हैं। क्योंकि पीहू अभी छोटी बच्ची है ना, तो फिर ये बेड का जो बेड शीट और प्लस जो बेड का गद्दा है ना, उसको गंदा होने का काफ़ी ज़्यादा डर रहता है मुझे। तो इस वजह से हम ज़मीन में ही सोते हैं। और ज़मीन में हमने नॉर्मल वाले बिस्तर ही लगा रखे हैं। बेड शीट वगैरह में बेड में कुछ बिछाती नहीं, फालतू में वो गंदे हो जाते हैं, फिर धोने की आफत रहती है। और जो हमारे बिस्तर होते हैं ना, वो कुछ इस टाइप के होते हैं, घर के बने हुए, तो इनमें ही हम सोते हैं। और फिर आज बरसात के टाइम पे ऐसा हो रहा है ना कि उनको सुखाने का भी टाइम नहीं मिल रहा। मतलब पीहू टॉयलेट वगैरह करती है ना उसमें, मतलब अब तो मैं डायपर थोड़ा कम पहनाती हूँ उसको रात को, तो जब नहीं पहनाती तो वो टॉयलेट वगैरह कर देती है उसमें। तो आजकल ना बरसात के मौसम में ना सुखाने को नहीं मिलता, मतलब कि सुखाऊं भी तो कैसे सुखाऊं, फिर बदबू आती है कपड़ों पे, फिर रूम भी पूरा मैसी मैसी बदबू होने लगता है। तो अभी थोड़ा धूप आ रखी है, तो मैं पीहू का कंबल धूप में रखती हूँ। देखो यहाँ पे रखा था मैंने सोचा हवा से ही सूख जाएगा, कुछ तो होगा, हवा का कुछ प्रभाव पड़ेगा इस पर हुआ नहीं। अभी थोड़ी हल्की सी धूप है तो यहाँ पे सूख जाएगा। पीहू के दर्शन अभी सुबह से नहीं हुए। सुबह उसको सुला के गई थी, खेत चली गई थी, उसके बाद वो उठी और उसके बाद उसको घुमाने के लिए लेके गई। उस टाइम से अभी तक पीहू के दर्शन नहीं हुए। अब खाना खिलाऊंगी उसे, तभी उसके दर्शन होंगे, उसके बाद उसको सुलाऊंगी। और मैंने ना बहुत सारे फ्रेम वगैरह बना रखे हैं अपने पीहू के पापा के, सबके बहुत सारे फ्रेम बना रखे हैं। पर ऐसा है ना, मेरे को दीवार मेरे को समझ नहीं आ रहा कहाँ पे ठोकूं मैं, और ऊपर से मेरे को कील भी नहीं मिली। हमारे घर इतना गुच्छा भर के कील था, वो पता नहीं कहाँ चली गई। कुछ कुछ तो यहाँ पे भी है, पर बहुत पानी कहाँ, 2-4 हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी कर लेती हूँ ना, ये वाली दीवार, बेड के ऊपर वाली दीवार पे ये देखो पीहू की फोटो, यहाँ पे ही कर लेती हूँ मैंने सोचा। और थोड़ा भी लेट हो रहा है ना, तो कैसे कर रही देखो। हाँ बड़ी चाल छने आ रही हो, ले निशाना ले। बारीक चावल है, बारीक चावल गले में थोड़ा फंसते हैं ना, अटकते हैं थोड़ा, वैसे हो रखी है। थोड़ा हल्का गीला सा होता है ना चावल, तो फिर बच्चों के लिए ठीक होता है। ये बिल्कुल कड़क बने हुए हैं, तो ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है ना उसको खाने में। ऐसा है ना, हाथ का काम खाएगी, जमीन में गिरा हुआ साफ करके खाती है। ये ले ले, अभी तो उसको सेब खाने की लगी है। वो मीठा हो रहा है ना, अरे गंदा हो रहा है इसलिए। ले, अरे ले।